नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का टीजर देखकर पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है, धुरंधर ने कौन सा नया रिकॉर्ड बना लिया है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही प्रभास की स्पिरिट के बारे में भी नया अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। फुटबॉल लेजेंड जॉन मैडन पर फिल्म बन रही है। टाइटल है मैडन। मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज किया है। फिल्म में जॉन मैडन का रोल निकोलस केज कर रहे हैं। इसमें जॉन के शुरुआती संघर्षों से लेकर सफल फुटबॉल कोच और कमेंटेटर बनने तक का सफर दिखाया जाएगा। क्रिश्चियन बेल और कैथरीन हान ने भी इसमें अहम किरदार निभाए हैं। डेविड ओ रसेल इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। जेम्स कैमरन की अवतार 3 सिनेमाघरों में लगी हुई है। फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने क्या सोचा है, इस बारे में उन्होंने एंटरटेनमेंट वीकली से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अवतार 4 और 5 की कहानी उनके दिमाग में है, मगर यदि किन्हीं कारणों से वो ये फिल्म नहीं बना पाए तब भी वो कहानी दुनिया को सुनाएंगे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि वो क्या बनाने वाले थे। कन्नड़ा सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक से उमा कुरैशी का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। उनके कैरेक्टर का नाम एलिजाबेथ है। उन्होंने ब्लैक स्ट्रक्चर्ड गाउन पहना है। दृश्य कब्रिस्तान का दिख रहा है। उमा के बैकग्राउंड में एक कार, कुछ क्रॉस और एक उदास एंजल की मूर्ति है। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मणी वसंत और अक्षय ओबरॉय भी अहम किरदारों में हैं। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार और विद्या बालन को लेकर एक कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है। इसे अनीस बज़्मी डायरेक्ट कर रहे हैं। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शूटिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। खबर थी कि ये फिल्म वेंकटेश की संक्रांतिकी वस्तुनम का रीमेक है, मगर प्रोड्यूसर दिलराजू ने स्पष्ट किया है कि ये रीमेक नहीं है। संक्रांतिकी वस्तुनम का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया है। YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो YRF ने फैसला बदल लिया। सलमान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्लॉट छोड़ दिया है। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल्स में हैं। इसे शिव रेवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर की रफ्तार चौथे हफ्ते में भी कम नहीं हुई है, बल्कि अब ये महाकमाऊ फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। चौथे वीकेंड पर इसने जो कमाई की वो पुष्पा 2 भी नहीं कर सकी थी। रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे रविवार को इसने 22 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। चौथे वीकेंड की कुल कमाई रही 57 करोड़ 75 लाख रुपए। चौथे हफ्ते में पुष्पा 2 का कलेक्शन 53 करोड़ 75 लाख रुपए था। अब तक कोई भी हिंदी फिल्म चौथे हफ्ते में इतनी कमाई नहीं कर सकी है। इस तरह धुरंधर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धुरंधर हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सभी फिल्मों से आगे निकल गई है। धुरंधर ने राजामौली की सुपरहिट फिल्म RRR को भी पीछे छोड़ दिया है। नॉर्थ अमेरिका में 22 दिन में इसने $15.66 मिलियन यानी 140 करोड़ 63 लाख रुपए का कलेक्शन किया। यह ऑस्कर विनिंग फिल्म RRR से ज्यादा है। $15.34 मिलियन यानी 137 करोड़ की कमाई के साथ RRR अब तक नॉर्थ अमेरिका की टॉप 10 ग्रॉसर्स में से चौथे नंबर पर थी। ये जगह अब धुरंधर ने ले ली है। इस फहरिस्त में बाहुबली नंबर 1 पर है, उसके बाद कल्कि और पठान है। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टैंस लिए खड़े हैं। सामने से दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का ये सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वॉर सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े हैं। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने हैं तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशंस कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर्स ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में ये छिछोरापन आपको ले डूबेगा। सलमान एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा,
टीज़र में जो एकमात्र अच्छी चीज़ है और वो ये कि इसे रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग ही नहीं रहे हैं। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशंस तो अजीब से हैं। ऐसा लग रहा है कि वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि सलमान के पास इतना पैसा है तो वो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लाते। इनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रीमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह तो ये है कि अब आप रिटायर हो जाओ, जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हैं। अक्षय खन्ना ने अपनी कुछ शर्तें पूरी ना किए जाने के चलते दृश्यम 3 छोड़ दी। मेकर्स ने उनकी जगह जयदीप अलावत को कास्ट कर लिया, मगर प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक इसे ऐसे खत्म नहीं करेंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही वो अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अक्षय खन्ना की फीस 3 बार नेगोशिएट की गई, मगर फीस एकमात्र कारण नहीं है। अक्षय फिल्म में विग पहनना चाहते थे, मगर मेकर्स इस पार्ट में भी सेकेंड पार्ट वाला ही लुक कंटिन्यू करना चाहते थे। बकौल कुमार मंगत पाठक, ये भी इस फिल्म से उनके एग्जिट का बड़ा कारण है। रणवीर सिंह जल्द ही अपनी ज़ॉम्बी फिल्म प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक फीमेल लीड के लिए मेकर्स ने आलिया भट्ट को अप्रोच किया है, मगर फिल्म में वो रणवीर के कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट नहीं होंगी, बल्कि उनके आइडियाज़ को चैलेंज करेंगी। इस फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट की पहली झलक जल्द ही देखने को मिलेगी। गल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को इसका फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा। इसलिए संदीप रेड्डी वांगा ने पिछले दिनों एक एक्सटेंसिव फोटोशूट करवाया था। हालांकि अभी मेकर्स ने कोई घोषणा नहीं की है। तृप्ति डिमरी फिल्म की हीरोइन है। विवेक ओबरॉय, प्रकाश राज और कंचना भी फिल्म में जरूरी किरदारों में हैं। 27 दिसंबर को हैदराबाद में दी राजा साहब का प्री रिलीज इवेंट हुआ। फिल्म की कास्ट और मेकर्स स्टेज पर मौजूद थे। वहां डायरेक्टर मारुति की कही एक बात ने प्रभास फैंस को नाराज कर दिया। उन्होंने बताया कि एक बार वो साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में गए थे। वहां ट्राइबल्स के बीच जब उन्होंने प्रभास का नाम लिया तो सबकी जुबां पर बाहुबली का नाम आया। बकौल मारुति, राजामौली ही प्रभास जैसे मीडियम रेंज हीरो को पैन इंडिया स्टेज पर लाएं और दुनिया भर में मशहूर किया। उनका ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रभास फैंस मारुति को ट्रोल कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। संध्या थिएटर में हुई इस स्क्रीनिंग में अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर के मालिक समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को लाने की अनुमति नहीं दी थी। सिनेमा की जरूरी खबरों के बाद अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं एक बेहतरीन सुझाव। द फॉग ऑफ वॉर एक डॉक्यूमेंट्री है। अमेरिका के एक्स डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनामरा खुद कैमरे के सामने बैठ के बताते हैं कि कैसे युद्ध निर्मित किए जाते हैं, कैसे झूठ बेचे जाते हैं। वियतनाम और कोल्ड वॉर के उदाहरणों से ये डॉक्यूमेंट्री बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बगैर किसी हथियार के सिर्फ नैरेटिव बुनकर सरकारें गिराती और बनाती है और दुनिया को कभी कुछ पता नहीं चलता है। इसको आप YouTube पे देख सकते हैं या डॉक्स ऑनलाइन चैनल पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।